26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को आखिरकार 16 साल बाद भारत लाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। अब जांच एजेंसी आरोपी से 2008 हमलों की पूरी साजिश के बारे में पूछताछ करेगी। आरोपी को अमेरिका से भारत लाने का ऑपरेशन जितना संवेदनशील था, उतना ही महंगा भी। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा को अमेरिका के मियामी से भारत लाने के लिए एक लग्जरी चार्टर प्लेन गल्फ स्ट्रीम G550 का इस्तेमाल किया गया, जिसकी प्रति घंटे की लागत करीब 9 लाख रुपए है। इस चार्टर जेट को वियना स्थित एक एयरक्राफ्ट चार्टर सर्विस से किराए पर लिया गया था। बुधवार तड़के 2:15 बजे ये विमान मियामी से रवाना हुआ और उसी दिन शाम 7 बजे रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचा। वहां करीब 11 घंटे का ब्रेक लेने के बाद गुरुवार सुबह 6:15 बजे इसने फिर से उड़ान भरी और शाम 6:22 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अनुमान है कि इस पूरे सफर का लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में मियामी से दिल्ली तक का बिजनेस क्लास का टिकट करीब 4 लाख रुपए का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत सरकार ने राणा को लाने के लिए लगभग 100 गुना अधिक पैसा खर्च किया। साल 2013 में निर्मित गल्फ स्ट्रीम G550 को अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिड साइज कैटेगरी में रखा जाता है। इसकी सबसे खास बात है इसका शानदार इंटीरियर। इस विमान में अधिकतम 19 यात्रियों की क्षमता होती है। इसमें 9 दीवान सीटें हैं जो फ्लैट होकर सोने के लिए बिस्तर बन जाती हैं। 6 बेड भी हैं। इसके अलावा इस विमान में इन फ्लाइट वायरलेस इंटरनेट, सैटेलाइट फोन और मॉडर्न एंटरटेनमेंट सिस्टम है। इसकी अंडाकार खिड़कियां इसे एक अलग पहचान देती है और वीआईपी यात्राओं के लिए एक पसंदीदा विकल्प ये माना जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम खर्च क्यों की गई? इसका जवाब है सुरक्षा। दरअसल तहव्वुर राणा एक हाई प्रोफाइल आतंकी है और उसके प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका और भारत दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने विशेष सतर्कता बरती है। ऐसे मामलों में चार्टर प्लेन ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प माना जाता है, ताकि किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना से बचा जा सके। शाम करीब 6:15 बजे जब फ्लाइट दिल्ली पहुंची तो सबसे पहले एनआईए की टीम ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद उसे सीधे कोर्ट ले जाया गया, जहां वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन ने एनआईए की ओर से 20 दिन की कस्टडी की मांग की। लंबी सुनवाई के बाद देर रात कोर्ट ने आरोपी की 18 दिन की कस्टडी मंजूर कर दी। अब जांच एजेंसी राणा से 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले से जुड़े तमाम सवाल पूछेगी। अब जब तहव्वुर राणा को इतनी सुरक्षा के बीच भारत लाया गया है, तो लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसी तरह हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को भी भारत लाया जा सकता है। फिलहाल ये एक काल्पनिक सोच है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है और वहां की सरकार खुद आतंकियों को संरक्षण देती है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।